गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। हमने हिंदी के पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका था वर्ण के बारे में, व्यंजन के बारे में, उसके और भेद जाने थे और क्या दोनों के भेद पढ़े थे और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे। आज दिनांक 13/05/2020 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए तैयारी के लिए हम लोग भिड़े हुए हैं। यशोदा देवी पारामौंट पब्लिक स्कूल की तरफ से तैयारी कराई जा रही है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह हिंदी है। टॉपिक हमारा शब्द विचार है। तो छात्र, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टॉपिक है पहला हमारा है शब्द विचार। शब्द विचार। शब्द, पहला हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। क्या है शब्द? शब्द ध्वनियों, ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में बालक, घर, कुछ भी ले लीजिए शब्द, कलम, आसपास जो भी सब दिख रहा है आपको, रात इत्यादि, ये हमारे क्या हैं? शब्द हैं। फिर से, शब्द ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालक, घर, कलम, रात इत्यादि। प्रयोग की दृष्टि से दोमरी कष्ट से शब्द के भेद, ठीक ना। तो वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले या वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से या विचार से शब्दों के 8 भेद होते हैं। देखिए, वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से या विचार से शब्दों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। पहला जो हमारा है वह है संज्ञा। दूसरा हमारा सर्वनाम। तीसरा हमारा विशेषण। चौथा हमारा क्रिया। पांचवा क्रिया विशेषण। थोड़ा जल्दी। छठा संबंध बोधक। सातवां योजक। और आठवां हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से या विचार से शब्दों के 8 भेद होते हैं। पहला हमारा संज्ञा, दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा हमारा क्रिया, पांचवा हमारा क्रिया विशेषण, छठा हमारा संबंध बोधक, सातवां योजक और आठवां विस्मयादि बोधक। तो पहला हमारा है संज्ञा। पहला हमारा क्या है? संज्ञा। तो
संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे हम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव तथा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इस तरह से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में कुछ भी ले लीजिए, नदी, किसी का नाम लीजिए, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, स्थान बोल रहा है दिल्ली ले लीजिए, बिहार हो गया, पटना हो गया, स्थान नाम लीजिए, राम ले लीजिए, सीता ले लीजिए, ये सब हमारा राम, ये हमारा क्या है? संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा करते हैं। जैसे में नदी, पहाड़, दिल्ली, बिहार, पटना, राम, सीता, etc इत्यादि जितना भी है। तो एक चीज़ नोट करने के लिए है यहाँ पे, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं, सिर्फ उनके नाम को कहते हैं। जैसे हमारा दिल्ली है, यदि दिल्ली में तो बहुत, हम दिल्ली के नाम से हम जानते हैं कि दिल्ली है। दिल्ली हमारा क्या है? एक नाम है। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को नहीं, सिर्फ उनके नाम को कहते हैं। अर्थ की दृष्टि, अब संज्ञा में देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला हमारा क्या है संज्ञा में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा है लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम समझेंगे संज्ञा किसे बोलते हैं? वस्तु, स्थान, भाव तथा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से 5 भेद होते हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा, चौथा हमारा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो हमारा 5 संज्ञा दिया हुआ है, इसके हम भाव से ही पता कर रहे हैं। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो ये किसी व्यक्ति के नाम होंगे, तो लग रहा है कि ये नई व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जातिवाचक, तो जातिवाचक भी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसी भी वस्तु या स्थान या किसी भी चीज़ का मतलब गुण बताता हो या दशा, स्वभाव बताता हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा है समूहवाचक संज्ञा, जिससे पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम देखेंगे आगे। हमारा था संज्ञा में पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कन्हैया, राधा, गंगा, दिल्ली, पटना इत्यादि। क्या कन्हैया 2 गो है? क्या नहीं, कन्हैया सिर्फ एक है। राधा भी सिर्फ एक है, गंगा नदी भी सिर्फ एक ही है, दिल्ली भी हमारा सिर्फ एक ही है, पटना भी हमारा एक ही है। क्या पटना क्या 2 गो है? दिल्ली क्या 2 गो है? नहीं है। तो ये हमारा
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हमारा अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे संपूर्ण मतलब एक समूह मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे अभी हम यहाँ पे सिर्फ किसी का नाम पढ़ रहे थे, कन्हैया, राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही का लिया जा रहा था। लेकिन अब जो हम संबोधित करेंगे, जैसे एक क्लास में एक वर्ग में सिर्फ लड़के हैं तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मतलब ये सारे लड़के, तो हम संपूर्ण जाति का बोध कर रहे हैं। किसी का नाम लेके हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ए लड़के इधर आओ, सभी लड़के को हम बुला रहे हैं। तो संपूर्ण जाति या संपूर्ण व्यक्ति को हम बुला रहे हैं। फिर जैसे ये पहाड़ है तो सिर्फ एक पहाड़ के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, पहाड़ जितना हमको दिख रहा है उतने पहाड़ के बारे में बोल रहे हैं। नदी, सिर्फ हम एक ही पार्टिकुलर नदी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जैसे गंगा, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। मतलब जितने भी भारत में, यदि मान लीजिए भारत में 100 नदी हैं तो हम 100 नदी के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ भारत में 100 नदी है, नहीं कि सिर्फ गंगा ही हमारा सिर्फ नदी है, ऐसा नहीं। बैल है तो बैल के जैसे कोई नाम रखता है ना, हीरा, मोती, तो एक पार्टिकुलर नेम हुआ उसका हीरा, मोती, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन बैल यदि बोलेंगे, एक झुंड में ये है तो उसको कहेंगे अरे देखो बैल है, मतलब बैल को उधर हकाओ या उसको भगाओ, तो बैल के से संबोधित करके उसको बोलेंगे। पूरे बैल के बारे में बोल रहे हैं। वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं तो वृक्ष भी हमारा पूरे वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं, ना कि एक वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं। तो उससे ज़्यादा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो वो देखेंगे बाद में, लेकिन तत्काल में इतना ही। जातिवाचक संज्ञा फिर से बता रहे हैं, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पहाड़, नदी, बैल, वृक्ष इत्यादि और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर हमारा है भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु के गुण, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में ईमानदारी, चालाकी, लालिमा, जवानी, लंबाई इत्यादि। ईमानदारी, जैसे कहेंगे कि साकेत एक ईमानदार व्यक्ति है, कहेंगे रूपा एक ईमानदार लड़की थी, कहेंगे कि रुस्तम एक ईमानदार व्यक्ति था। तो उसी तरह से मतलब एक किसी भी मतलब व्यक्ति के गुण के बारे में बता रहे हैं, उनके दशा के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे दूसरा हमारा एग्जाम्पल जैसे था चालाकी, तो कहेंगे क्या कि शुभम एक चालाक लड़का है। फिर हमारा आदेश एक चालाक लड़का है, या वह चालाकी से कोई भी काम को करता है, तो ये उसके गुण को दर्शा रहा है, ठीक ना। जैसे लालिमा, सूर्य जब उदय होती है या अस्त, उदय नहीं, हाँ उदय भी और अस्त भी जब होती है तो देखिएगा कि पूरा लालिमा छा जाता है। तो उसका गुण है कि वो जब अस्त होती है या उदय होती है तो अपने मतलब वो लालिमा छा जाता है उसके ऊपर। तो फिर हमारा अगला है जवानी। जैसे देखिए बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब बच्चा जवान हो गया है, तो नहीं कहते हैं कि बच्चा जवान हो गया है, तो उसका गुण बता रहा है कि नहीं पहले छोटा बालक था लेकिन अब ये जवान हो गया है। लंबाई, जैसे लंबाई किसी भी व्यक्ति के बारे में, जैसे राम 10 फीट लंबा है तो नहीं मतलब उसके बारे में बता रहा है कि राम 10 फीट ही लंबा है, तो लंबाई उसके मतलब गुण के बारे में या दशा के बारे में बतला रहा है। तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर से एक बार देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे देखते हैं सभा, घौंद, सेना, भीड़, गिरोह इत्यादि। जैसे सभा, जैसे राज्यसभा में सभी विधायक अपने आप मतलब ये करते हैं। फिर हमारा सेना है, जिससे सेना एक साथ समूह में सेना चलती है। जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है या कहीं भी तो वहाँ पे सेना एक समूह में आती है, ना कि एक सेना मतलब एक व्यक्ति आता है, ऐसा नहीं, एक ये सब समूह में रहते हैं हमेशा। भीड़, जिसे कहीं बाज़ार में देखिए हमारा भीड़ लगता है, तो ये क्या है, एक समूह है। गिरोह, जो गुंडागर्दी करता है एक गिरोह में आता है, जैसे लूटपाट मचाता है तो वह गिरोह मतलब 4-5 व्यक्ति के साथ आता है, ना कि एक व्यक्ति के साथ, तो गिरोह इत्यादि।
तो ये हुआ हमारा समूहवाचक के एग्जाम्पल। तो समूहवाचक किसे कहते हैं? जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हमारा अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला हमारा क्या है? द्रव्यवाचक। जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि। जैसे में दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि। तो अब हम को लग रहा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ें, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। तो एकदम ये सब चीज़ याद रखने का है। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं आपको, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पहले शब्द के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़े शब्द की दृष्टि से भेद पढ़े, मतलब प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद पढ़ें, जिसमें कि हमारा वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विचार से शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा 8 भेद पढ़ा उनके बारे में। फिर 8 भेद में पहला हमारा था संज्ञा। फिर हम संज्ञा के बारे में पढ़े। संज्ञा के बारे में पढ़े क्या? तो वस्तु, स्थान, भाव या किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को बताए ही थे। फिर हमारा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा में जो इतने भेद दिए हैं उनके बारे में पढ़ें बढ़िया से डिटेल से। तो इसमें अब कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और भी आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछला हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण, व्यंजन और के बारे में, तो वो चैप्टर और ये चैप्टर मिला करके, दोनों चैप्टर मिला करके क्वेश्चन अगला जो तीसरा चैप्टर, मतलब तीसरा जो लेक्चर आएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा। तो क्वेश्चन को करके क्वेश्चन उसको बनाना है, उसके बाद फिर हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो एक सूचना देना था, जो छात्र अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जो 2021 के नवोदय विद्यालय में शामिल, मतलब प्रिपरेशन के लिए शामिल होना चाहते हैं, तो वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 4 से लेकर 7 तक क्लास चलती है, जिसमें कि हमारा 4 से लेकर के 5 हमारा चलता है रीजनिंग, 5 से 6 हमारा गद्यांश और 6 से हमारा 7 चलता है मैथमेटिक्स। तो ये 3 विषय लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हिंदी, रीजनिंग और हमारा मैथ है। तो आगे इंग्लिश भी चालू होगी, लेकिन पहले इतना कवर करेंगे जिसमें कि अभी यदि जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोग बहुत पीछे चलिएगा। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो हमारे नए विजिटर हैं, जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करें, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उस पर जाके क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं होगी कि आपको इन्फॉर्म करें, आपको आपके मोबाइल पे खुद आपको बोलेगी, मतलब आएगी, ईमेल आएगी या नोटिफिकेशन आएगा कि यशोदा देवी या YDB पब्लिक स्कूल के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई है। तो ये वीडियो है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।